प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की छत्र छाया में आप सबका स्वागत है। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, हमारे कमियों कमजोरियों के बावजूद भी प्रभु अपने पवित्र प्रेम से हमें भर देते हैं और प्रतिदिन अपने छत्र छाया में हमें एकत्रित करते हैं। ये प्रभु की करुणा है, कृपा है, दया है। इसलिए धन्यवाद देते हुए, आभार व्यतीत करते हुए आज के इस प्रार्थना में हम भाग ले। दुनिया के कोने कोने से, भारत देश के अलग अलग प्रांतों से जितने भी भाई बहन इस वक्त इस प्रार्थना में जुड़ रहे हैं, मैं आप सबों के लिए प्रार्थना करता हूँ। जितने भी ज़रूरतमंद है, बीमार है, दुखी है, हॉस्पिटल में है, रोग शैया से हमारे इस वचन सुन रहे हैं, आर्थिक समस्याओं से गुजरते हुए, डिप्रेशन में रहते हुए इस वचन सुन रहे हैं, आज के दिन प्रभु आपके जीवन में छिन्न तथा चमत्कार प्रकट करे। आज के दिन प्रभु आपके जीवन में हस्तक्षेप करे। आज के दिन प्रभु आपको चंगा करे, छुटकारा दे, हीलिंग दे, आपके जीवन में महिमा का कार्य करे। आप में से एक भी आज खाली होकर नहीं जाएगा। जो वचन आज प्रभु आपको देगा ना, आपके जीवन को पूरी तरह से बदल कर रखे। दुआ मांगते यीशु तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उम्मीद है कि आप सब सकुशल है, आमीन। आज प्रभु हमें वचन दे रहा, प्यारे भाई बहनों। स्तोत्र संज्ञा 44 पद संज्ञा 5, जबूर यानी भजन संहिता, साम्स 44 वर्स 5। ईश्वर मेरे राजा, तू ही याकूब को विजय दिलाता है। एक बार फिर मैं पढ़ता हूं, ईश्वर मेरे राजा, तू ही याकूब को विजय दिलाता है। सब बोले आमीन। बहुत सिंपल वचन है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण वचन है प्यारे भाई बहनों। भरोसे का शब्द है। These are the words of trust. ईश्वर मेरे राजा, तू ही याकूब को विजय दिलाता है। सबसे पहले ईश्वर को अपने राजा मानो। ईश्वर मेरे राजा है, मेरा शासक है, मेरे ऊपर अधिकार रखने वाला है, मेरी जिंदगी को चलाने वाला है, मेरा विधाता है, मेरा सृजनहार है। तो प्रभु का धन्यवाद करें। प्रभु हमारे जीवन को स्पर्श करेगा आज, और उस ईश्वर को हम अपना अधिकारी मानेगा। उस ईश्वर क्या है, वह हमें विजय भी दिलाएगा। उसको चलाने दीजिए, उसको संचालन करने दीजिए। प्रभु हमें विजय भी दिलाएगा, जीत दिलाएगा, जरूर दिलाएगा। सब बोले आमीन। और आज इस वचन को क्लेम करें, दावा करें, प्रभु आपका ये वचन आज मेरे जीवन में पूरा हो जाए, मेरे परिवार में पूरा हो जाए, मेरे व्यक्तिगत जीवन में पूरा हो जाए, मेरे कारोबार में पूरा हो जाए। ईश्वर मेरे राजा, तू ही याकूब को विजय दिलाता है। अब याकूब सीन में नहीं है, आप और मैं हूँ। तो हम लोगों को बोलना है, आज प्रभु थॉमस को विजय दिलाएगा। आज प्रभु अपना नाम लिख के बोलो, मुझे विजय दिलाएगा। मेरे हस्बैंड को विजय दिलाएगा, मेरे बेटे को, मेरी बेटी को, मतलब माता पिता को, भाई बहन को विजय दिलाएगा। विश्वास करो, विश्वास के साथ इस वचन को क्लेम करो। आज ये वचन मेरे लिए है। मेरे कारोबार में मुझे सफलता देगा, मेरे बिजनेस में, मेरे भविष्य में प्रभु मेरी मदद करेगा। हाँ प्यारे भाई और बहनों, हमें ये जानना है कौन हमें विजय दिलाता है, कौन मेरा शासक है, कौन मेरा अधिकारी है। ये जानना, समझना और इसके हिसाब से काम करना बहुत ज़रूरी है। अधिकतर समय ना हम इसको डिक्लेयर नहीं करते। हमको मालूम है ईश्वर सब कुछ करता है, पर हम लोग बहुत सारे निराशों में चले जाता है। हम लोग नेगेटिव चीज़ बोल देते, पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा, पता नहीं मेरा कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा। ऐसे कई सारे चीज़ें हम बोलते रहते हैं, जिसके चलते वो सफलता हमारे पास आती ही नहीं, क्योंकि हमने अभी तक वो शासन प्रभु को नहीं दिया है,
मेरे परिवार के ऊपर प्रभु का शासन हो, प्रभु मेरे राजा रहेगा, वो बनेगा और रहेगा। बोलिए आमीन, हालेलुया। इसलिए ईश्वर को अपने राजा मानो। हाँ प्यारे भाई और बहनों, ये हमें अच्छे से याद रखना है। ईश्वर मेरा मालिक है, वो मेरा राजा है, वो मेरे जीवन पर शासन करेगा। आप बोलो ना, ईश्वर मेरे परिवार का राजा है, ईश्वर मेरे जिंदगी का राजा है, ईश्वर मेरे कलीसिया के राजा है। आपको ना प्रभु को अधिकार देना है आपके जीवन पे, आपकी योजनाओं पर, आपकी सोचों पर, आपके विचारों पर, आपके उठना बैठना, आपका भविष्य, सभी पर ना प्रभु को अधिकार देना है। फिर वो आपको विजय दिलाएगा। जब युद्ध प्रभु करेगा और विजय वो भी दिलाएगा। तो ये अपन को डिक्लेयर करना है, ये जानना ही काफी नहीं, डिक्लेयर करके इस वचन को बार बार बोलकर इसको क्लेम करना है। प्रभु मेरी बेटी को जीत दिलाएगा, प्रभु मेरे बेटे को नीट में पास कराएगा। हाँ, एक एग्जाम है, भविष्य की बात है, बाहर जाने की बात है, नौकरी की बात है, कोई एडमिशन की बात है, शादी की बात है, बच्चे के वरदान की बात है। सब कुछ आप क्लेम कर सकते हैं। प्रभु चाहते हैं हमारे मुंह से विश्वास की बोली, विश्वास का वचन, निराशा का नहीं, दुख का नहीं, डिप्रेशन का नहीं। इसलिए जितने भी लोग अगर ब्लेसिंग चाहिए आपके जीवन में, तो फिर उसके लिए उचित वचन बोलना शुरू करो। ये एक बहुत सुंदर वचन है, ईश्वर मेरे राजा, तू ही याकूब को विजय दिलाता है। स्तोत्र 44 उसका वचन 5। आज ये वचन मेरे जीवन में पूरा हो जाए, आपके जीवन में पूरा हो जाए, आपके सिचुएशंस में पूरा हो जाए, मेरे सिचुएशंस में पूरा हो जाए। आज ये वचन आपके और मेरे जीवन में जिंदा हो जाए। सब बोले आमीन, हालेलुया। हाँ प्यारे भाई बहनों, हम लोगों के जीवन में अलग अलग परिस्थितियां हैं, कभी अच्छा कभी बुरा, लेकिन हमेशा ना शासन प्रभु के पास रहना चाहिए। तब शैतान शासक नहीं बनेगा, सिचुएशंस आपके ऊपर राज्य नहीं करेगा। पता नहीं फादर जी ऐसे ऐसे माहौल आ गया, ऐसे ऐसे सिचुएशन आया, मैंने ऐसे किया, नहीं। सभी सिचुएशंस में प्रभु आपको गाइड करेगा, प्रभु की आत्मा आपके ऊपर अधिकार जताएगा, प्रभु आपका संचालन करेगा, आपकी सोच का, आपके डिसीजंस का, आपके विचारों का, आपका भविष्य का। कभी भी अब टूटेगा नहीं, गलत फैसलाएं नहीं लेगा, क्योंकि प्रभु आपका संचालन कर रहा है। विश्वास कीजिए। उससे पहले है ना, ड्राइविंग उसको दे दे, आप खुद गाड़ी चलाएं और कुछ भी एक्सीडेंट कराएं, उसके बाद आप प्रभु को ब्लेम करने से काम नहीं। पहले इसको ड्राइविंग करने दीजिए, वो गाड़ी चलाएगा, फिर टेंशन उसका है, संभालेगा वो, उसको राज्य चलाने दे, उसको परिवार का मालिक बना दो। आपके परिवार में शैतान नहीं, आपका घमंड नहीं, प्रभु राजा बनना चाहिए। जिस परिवार में यीशु राजा है ना, वहां पर शांति का राज्य होगा। जिसके जिंदगी में यीशु राजा है, वहां पर शांति, प्रेम, आनंद का राज्य रहेगा। याद रखिएगा, हर बुराई से आपको प्रभु बचाएगा और हर युद्ध में, लड़ाई में प्रभु आपको जीत दिलाएगा। चाहे वो शैतान के विरुद्ध हो, चाहे इस संसार के मोह माया से लड़ाई हो, या फिर आपके शरीर की वासनाएं हैं, शराब, नशे, घमंड, झगड़ा, लड़ाई, तलाक, हर प्रकार के विभाजन की बात हो, हर बातों से प्रभु आपको बचाएगा, प्रभु आपको बचाएगा और जीत दिलाएगा। सब बोले आमीन, हालेलुया। हाँ प्यारे भाई बहनों, वचन सुनने में हमें लगेगा बहुत छोटा सा वचन है, लेकिन अप्लाई करके देखो ना, कितना आशीर्वाद का वचन है, कितनी बड़ी आशीर्वाद है। आपके बाहर जाने की रुकावट है। मैं प्रभु को बोलो, प्रभु इन सभी योजनाओं में आपका शासन आ जाए, आपकी इच्छा पूरी हो जाए,
आप जो चाहेगा वही होगा, आपका हुक्म चलेगा, आपका वचन चलेगा। सारे फाइल्स के ऊपर आज ये वचन बोल के प्रार्थना करके देखो, यीशु तू मेरे भविष्य के राजा है, तू मेरे बाहर जाने के इस प्रोग्राम में तू ही राजा है, तेरी इच्छा पूरी हो जाए, तू मुझे विजय दिलाएगा। विश्वास के साथ बोलकर देखो, वो सारा जो रुकावट ना यीशु दूर करेगा। हाँ प्यारे भाई और बहनों, ये बिल्कुल आपके साथ होने वाला है। जब आप इस प्रकार प्रार्थना करोगे ना, अपने आप को समर्पित करोगे, अपने चिंताओं को प्रभु को देगा, अपने संकट प्रभु के हाथों में देगा, अपनी योजनाओं प्रभु के हाथों में देगा ना, प्रभु आपको जीत दिलाएगा। ये गारंटी है। प्रभु को अपना सब कुछ समर्पित करो, आप लड़ना ही बंद करो, क्योंकि ये आपकी लड़ाई नहीं है, बल्कि आप विश्वास करना शुरू करो। विश्वास करने का मतलब प्रभु सब कुछ करेगा। आप प्रभु के साथ रहो, प्रभु के पीछे रहो, प्रभु को शासनकर्ता बनाओ। प्रभु द वन हु रूल्स, शासन करने वाला। हालेलुया। जब प्रभु का अधिकार है ना आपके जीवन में, आपकी सोचों में, आपके कारोबार में, रुके हुए घर का निर्माण पूरा होगा, जमीन का आपको कोई फायदा नहीं हो रहा, आशीष मिलेगा, आपके बिजनेस में आशीष मिलेगा, बीमारियों से चंगाई मिलेगा, आपका जीवन हरा भरा हो जाएगा। आज प्रार्थना करें इस वचन के साथ। आपका सिचुएशन मैं नहीं जानता, लेकिन जैसा भी हो, चाहे वो बीमारी की बात है, शरीर की कोई कमजोरी हो, हार्ट का मरीज है, फेफड़े के मरीज है, लिवर के मरीज है, गुर्दे के प्रॉब्लम है, डायलिसिस के मरीज है, यूट्रस में प्रॉब्लम है, ब्रेन ट्यूमर है, ब्रेन हेमरेज है, लकवा का परेशानी है, कैंसर के मरीज है, अलग अलग प्रकार के कैंसर है, लास्ट स्टेज बताया जा रहा है। किसी भी प्रकार का लाइलाज बीमारी क्यों ना हो, आपका संकट कितना बड़ा हो, कितने पुराना क्यों ना हो, प्रभु को बोलो, प्रभु मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम मेरे राजा है, तू ही मुझे जीत दिलाएगा, तू ही मुझे चंगा करेगा, तू ही मुझे सफलता देगा, तू ही मुझे कामयाबी देगा, तू ही मुझे बचाएगा। विश्वास के साथ बोलिए, प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा। आज के दिन प्रभु जी, मैं उन सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ जो इस वचन को यूज करेगा और इस वचन को सच में अपने जीवन में अप्लाई करेगा। उन सबके जीवन में प्रभु इस वचन का 100 गुना फल देखने की कृपा इन सबको प्राप्त हो। दुआ मांगते यीशु तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे, आमीन। आज रात बुधवार की प्रार्थना में फर्स्ट जो आपके साथ होंगे और कल सवेरे 5:30 बजे प्रभु की छत्रछाया प्रार्थना में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वचन को बार बार इस्तेमाल कीजिए। आपको सुनने में बहुत साधारण वचन लगेगा, लेकिन बार बार इसको बोलेगा, बार बार इसको अप्लाई करेगा, प्रभु आपके राजा बनकर आपको विजय दिलाएगा। याद रखिएगा। इसलिए जरूर इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और दूसरों तक जरूर शेयर करना। याद रखिएगा। आप सबों को मैं एक अच्छा दिन का कामना करता हूँ। हैव ए वंडरफुल डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।